तो सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले से ही इस बात की जानकारी मिली थी, इनपुट मिला था कि हत्या हो सकती है, उसके बाद भी अनदेखी की गई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से इनपुट दिया गया। देखिए, इनपुट की अनदेखी कैसे हुई। जयपुर में मर्डर हुआ, यानी कि साजिश प्लानिंग की गई। क्या था इनपुट? साजिश की जानकारी थी, AK-47 का इंतजाम था। किसने ये इनपुट भेजा था ये भी आपको बताते हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से ये इनपुट भेजा गया था राजस्थान पुलिस को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राजस्थान पुलिस ने इस बात की अनदेखी कर दी। उसके बाद किसकी सरकार थी? गहलोत सरकार। गृह मंत्रालय भी किसके पास था? अशोक गहलोत के पास। ये बड़ी बात है। सरकार ने क्या किया? गोगामेडी को सुरक्षा प्रदान नहीं की और इसी का खामियाजा उठाना पड़ा कि किस तरीके से सुखदेव गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। और अब पूरी तरीके से उबाल देखा जा रहा है, आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका का। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आप बता रही है कि इनपुट की अनदेखी की जाती है, एक साल पहले इनपुट मिलता है लेकिन उसी इनपुट की अनदेखी की जाती है। नतीजन दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर उन्हीं के घर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, गोलियों से भूनकर। इस पूरे हत्याकांड के बाद अब समर्थकों में उबाल देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आक्रोश नहीं, हम अपने अधिकार मांग रहे, और अधिकार कोई छोटा मोटा नहीं। आपसे मैं सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, कोई छोटे मोटी हत्याकांड नहीं है, यह महाहत्याकांड हुआ। महाहत्याकांड का जवाबदार कौन है? कौन है इसका जवाबदार? मैं बताना चाहता हूं कौन है। यहाँ की सरकार थी, यहाँ का प्रशासन था, और वही हत्या का जवाबदार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज से एक साल पहले मुझे फोन किया गया दादा की तरफ से कि आइए राष्ट्र महासचिव आइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आइए, प्रदेश अध्यक्ष आइए। हम राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सब ने बुलाकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निर्णय निकला था? यह निर्णय निकला था कि भैया दादा को पाकिस्तान से धमकी मिली, दादा को अन्य राज्यों से धमकी मिली, दादा के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ रही, तो हमने निर्णय लिया, सरकार से निवेदन किया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, हमने ये कहा, लेटर लिखा कि हमारे दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। आज यदि वो सिक्योरिटी होती तो आज दादा हमारे बीच में होते। यदि मैं आपसे एक सवाल की बात कहना चाहता हूं, सिंपल, प्रशासन चाहे और कानून चाहे तो चप्पल चोरी मंदिर से नहीं हो सके तो फिर अंदर में आकर घुस के ठक 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 गोली मारता है। वो कौन से गली से गया? वो कौन सी गाड़ी से फरार हुआ? वो कौन सा मंत्री मिला हुआ है? वो कौन सा माफिया मिला हुआ है? मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तलवार का जवाब तलवार से, गोली का जवाब गोली से। और अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब अगली कार्रवाई नहीं हुई तो राजपूतों ने बलिदान दिया है और सर कटवाया है, और सर कटवाना और सर काटना जानते हैं। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की सरकार को कैसे बनने देंगे? क्यों बनने देंगे? किस लिए बनने देंगे? महाराणा प्रताप, सुरवीर पृथ्वीराज चौहान जैसे उनके खून से सींची हुई धरती को बलिदान करके आजाद करा इस धरती को, और उसके बाद आज हमारे दादा को सरकार बनी नहीं और खून से लथपथ करके उनकी हत्या कर दी। हम उसे कैसे माफ कर देंगे? क्या सरकार बनने देंगे? और यदि इसके बावजूद भी सरकार बनती है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो सनातनी सरकार हो सके। फिर गोली का जवाब गोली से, तलवार का जवाब तलवार से। और 4 डिमांड। सबसे पहली, उन परिवार में 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बालिकाएं, हमारी भतीजी है, उनका कौन रक्षक होगा? सबसे पहले आज से ही उन्हें Z+ सिक्योरिटी पूरी फैमिली को दी जाए, ये मैं मानता हूं। और उसके बाद दोनों बच्चियों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, फिर हम समझेंगे। और तीसरी डिमांड हमारी आंखों के सामने, या तो सजा दे दे या राजपूत को सौंप दे। हम वीर थे और वीर जैसे युद्ध लड़ेंगे, उसके गोली का जवाब गोली से दे। चलिए